नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। जैसा आप सारे लोग जानते हैं कि एस्टेट को लेकर आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं और एस्टेट को लेकर एक न्यूज़पेपर भी में खबर भी आई है जो आप सभी लोगों को प्रिपरेशन करने पर मजबूर की है कि आप प्रिपरेशन करिएगा, एस्टेट जरूर आने वाला है बीपीएससी टीआरई 4.0 के पहले। सो आप सभी के मन में एक कॉमन डाउट है जो बार बार आप मुझे मैसेज के थ्रू या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स पर आप पूछ रहे हैं, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर है, यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर है कि क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए और आप उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के साथ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने किस सब्जेक्ट के लिए। तो मैं आज वही यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो आज हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर बात करेंगे एस्टेट के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो चलिएगा, विदाउट डिले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने आज के इस क्लास को। देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो जो आपके शैक्षणिक विषय हैं, पहले अपनी एलिजिबिलिटी को समझ लीजिए, क्या क्या आपकी पेपर 1 के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप 9-10th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले सामान्य हिंदी का जो विषय आपके पास में है वो आपके पास होना चाहिए। जो सामान्य विषय यहाँ पर हैं इसमें हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। नीचे फिर शारीरिक शिक्षा हमारी आ जाती है, ठीक है। फिर संगीत विषय आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो पेपर 1 है उसमें आपको अगर अप्लाई करना है तो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। विनिर्दिष्ट विषय विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड आपने कर रखा हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, है ना, 9-10th के लिए, तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट में जिससे आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप हिंदी से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास हिंदी होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और आपने उर्दू से अप्लाई करना है तो ग्रेजुएशन में उर्दू होना चाहिए। इस तरीके से बाकी अदर सब्जेक्ट भी, साथ में बीएड का होना बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, महत्वपूर्ण चीज अभी मैं समझा देता हूं। जो इसमें शारीरिक शिक्षा वाले हैं उनके लिए एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों के सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिता एवं एथलेटिक्स में सहभागिता होनी चाहिए। और बाकी के अदर इसमें चीजें हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। अगर ये होते हैं तो इसका भी डेफिनेटली आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। क्लियर है? तो इसमें बहुत सारी, जैसे कि आपने 45% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक कर रखा है और एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक आपने कर रखा है, ठीक है। तो आप इसके लिए एलिजिबल यहाँ पर हो जाते हैं। संगीत के लिए दी गई है यहाँ पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासकीय विभाग का निर्णय जो है वो अंतिम रहेगा यहाँ पर। ललित कला के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासकीय विभाग का निर्णय अंतिम होगा। नृत्य के लिए यहाँ पर दिया गया, नृत्य में इसमें आपके पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए। अब जो है विषय विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए यहाँ पर जो चीजें हैं, स्पेशल एडुकेटर के लिए जो चीजें हैं उस प्रकार हैं। राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राओं को पढ़ाने हेतु विभिन्न दिव्यांगता एवं प्रमस्टिक्रिय पक्षाघात, पूर्ण दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, अल्प दृष्टिबाधित, वाच्य एवं भाषा दिव्यांगता, ये जो मतलब विशेष अध्यापक रखे जाते हैं दिव्यांगता वाले स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर धारित हो, या बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो और भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर के धारित हो।
ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्ययन प्रशिक्षण, परंतु भारतीय पुनर्वास परिषद के अंदर अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए उक्त अहर्ता को इस शर्त के साथ शिथिल रखा जाएगा कि संबंधित उम्मीदवार नियुक्ति के उपरांत उक्त प्रशिक्षण चर्या के निर्धारण की स्थिति में इसे प्रशिक्षणाचार्य प्रारंभ होने की तिथि से 2 वर्ष के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रशिक्षणाचर्या को पूर्ण करने हेतु यथा आवश्यक 6 माह का समय लगेगा। सवैतनिक अवकाश मान्य होगा इसमें। ठीक है, अब आप इसमें ना जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो देख लीजिएगा। अगर आप समूह के यानी गणित से आप 9th-10th की परीक्षा देना चाहते हैं तो कौन कौन से विषय आपके पास होने जरूरी हैं। स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित होने चाहिए, अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। ठीक है, तो आपने अगर बीसीए कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास मैथमेटिक्स जरूर होना चाहिए उसमें, साथ में अन्य कोई 2 सब्जेक्ट उसके साथ होने चाहिए। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं कि गणित आपने लिया है तो गणित के साथ या तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस हो, या फिर कंप्यूटर साइंस और रसायन विज्ञान हो, या फिर रसायन विज्ञान और सांख्यिकी हो, या भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स हो। मतलब कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए मैथ के साथ में जो आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़े हो। ठीक है, दूसरी चीज, विज्ञान से कौन कौन अप्लाई कर सकता है। स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। ठीक है, तो आपने जो है जंतु विज्ञान जो आपका होता है, प्राणी विज्ञान यानी बायोलॉजी आपने पढ़ा हो स्नातक स्तर पर, वनस्पति विज्ञान आपने पढ़ा हो, बॉटनी पढ़ा हो, केमिस्ट्री पढ़ा हो। ठीक है, इंजीनियरिंग अगर आपने कर रखी है स्नातक से तो जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता आपकी होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरी चीज सामाजिक विज्ञान की बात कर लेते हैं। तो स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण आपका होना चाहिए, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए। तो आपके सामाजिक विज्ञान से आप अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में एक विषय हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए आपका। ठीक है, साथ में उनके ये जो विषय हैं ये आपके हो सकते हैं। ठीक है, भाषा से संबंधित विषय में माध्यमिक शिक्षक पद हेतु भाषा से संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। तो जिस भाषा से आप अप्लाई कर रहे हैं उस भाषा को आपने ग्रेजुएशन लेवल पर डेफिनेटली पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज है स्पष्टीकरण दिया गया है, शिक्षण और प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा जो बाकी बात कर लेते हैं इसमें जो अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं आपके नेक्स्ट लेवल के लिए, उसमें बात कर लेते हैं एक बार। उच्च माध्यमिक स्तर के लिए, अब उच्च माध्यमिक स्तर के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी होनी चाहिए, मैं थोड़ा सा वो एक बार ब्रीफ और कर देता हूं आपको। तो इसमें आपका जो है सामान्य विषय जो आपके लिखे हुए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपने पहले बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो समझ लो। आपने किसी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ है आपने स्नातकोत्तर उत्तीर्ण कर रखा हो, मतलब कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो आपने कंप्लीट कर रखी हो 50% अंकों के साथ में। साथ में ना किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड भी आपके पास होना चाहिए। ठीक, तो ये इसमें आपका जरूरी है। इसमें जो है एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि पोस्ट ग्रेजुएशन तो कंपलसरी है इसके अंदर। तो ये ऐसा कि ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो उसके बाद में आप पीजीटी लेवल पर या 11th-12th में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मास्टर डिग्री होनी जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, आपने अगर ऐसा होता है ना कि जो इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं जिसमें बीएड और ग्रेजुएशन एक साथ हो जाती है या बीएड या पोस्ट ग्रेजुएशन एक साथ हो जाती है, तो वो भी इसके अंदर मान्य होते हैं। ठीक है, वाणिज्य के लिए, वाणिज्य विषय के लिए, वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। सामान्य विषयों के लिए निर्धारित प्रशैक्षणिक अर्हता जो है वो होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से उपाधि प्राप्त होनी चाहिए।
डोएक का जो सर्टिफिकेट होता है स्तर ए का, ठीक है, किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपने किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और डोएक का स्तर ए का, लेवल ए का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से AICTE, ठीक है, से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई कर रखा है या बीटेक कर रखा है आपने, अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिप्लोमा आपके पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बी कर रखा है, बीटेक कर रखा है और कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा आपके पास है, जिसको PGDCA बोलते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समकक्ष उपाधि आपके पास है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर के लिए जो है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें। ठीक है, अब कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए ना BEd की योग्यता जो है वो अनिवार्य नहीं है, इसमें ये बोला गया है। लेकिन अभी हो सकता है कि क्योंकि सरकार ने कुछ रूल चेंज करे हैं सेंट्रल लेवल पे, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी आपको आने वाले उसमें कुछ संशोधन देखने के लिए मिल जाए। अभी तो ये लास्ट वाला नोटिफिकेशन, इसमें तो कोई संशोधन नहीं है। आगे वाला जो नोटिफिकेशन है मे बी उसमें कुछ संशोधन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कृषि विज्ञान के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने जो है कृषि उद्यान में स्नातक कर रखा हो। एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स एंड एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस, टेक्नोलॉजी, सोइल साइंस, हॉर्टिकल्चर में किसी विषय में स्नातकोत्तर और अहरक योग्यता धारित करना आवश्यक आपके लिए है इसमें। ठीक है, संगीत विषय के लिए न्यूनतम योग्यता ये दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या क्या होना चाहिए PGT लेवल पे अप्लाई करने के लिए, 11-12 लेवल पे अप्लाई करने के लिए। जैसे कि फिजिक्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फिजिक्स में आपके पास में सब्जेक्ट जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर क्या क्या होने चाहिए, या तो फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अप्लाइड फिजिक्स हो या न्यूक्लियर फिजिक्स हो। ठीक है, केमिस्ट्री से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। कॉमर्स में मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, हाउएवर द होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ M.Com इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब आपके पास होना चाहिए। और मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास में एक इम्पोर्टेंट जो है पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। अब काफ़ी लोग ना एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं, तो एग्जाम का पैटर्न किस तरीके का रहने वाला है मैं वो आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। क्या क्या इसमें पूछा जाता है, कितने कितने नंबर का आता है। तो इसमें जो है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के पूछे जाने प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे 100 अंकों का जो है पेपर पूछा जाएगा। और शिक्षण कला और अन्य दक्षता जो होती है उसमें 50 नंबर की पूछी जाएगी, जिसमें रीजनिंग वगैरह आती है, शिक्षण कला आती है, जनरल मैथ्स आता है, तो वो आपका 50 नंबर का आएगा। टोटल 150 नंबर का पेपर यहाँ पर होने वाला है आपका। ठीक है भाई, इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी और कोई उम्र सीमा को लेकर बात है तो ये इसका डाटा दिया गया है, अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का पूरा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख गया है कि आपको किस सब्जेक्ट से अप्लाई करना है, तो आपके पास क्या सब्जेक्ट होने चाहिए 9-10 के लिए भी और 11-12 के लिए भी। ठीक है, कोई भी अगर डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप अगर एस्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा जो नंबर है यहाँ पर 8800232343, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा किसी भी प्रकार के चीज़ों को कोर्स वगैरह को लेने के लिए। या आप डायरेक्टली भी कोर्स बाय कर रहे हैं तो आप कमल कोड का यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कमल कोड का यूज़ करके लेते हैं या मेरे थ्रू कोर्स लेते हैं तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व कराने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, मैं अवेलेबल रहूंगा हमेशा आपके साथ में। चलिएगा, सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, बाय बाय।